वेलकम ऑन कमांड ओवर केमिस्ट्री। मैं हूं मिस्टर हयात। आज क्लास 10 का हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम है पीएच स्केल। जैसा कि नेम से ज़ाहिर है, पी से मुराद है कंसंट्रेशन, एच से मुराद है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आइए हम देखते हैं। concentration of hydrogen ion in pure water is basis for pH scale। कि हमारे पास वाटर में जो कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन आयन की, वो क्या होती है? बेस होती है पीएच स्केल की। वाटर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इट आयोनाइज्ड वेरी स्लोली इनटू आयन। हमारे पास वाटर क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि ये वेरी स्लोली आयोनाइज होता है, अपने अंदर आयोनाइज होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ आयोनाइजेशन, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेल्फ आयोनाइजेशन और ऑटो आयोनाइजेशन। ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं कि ये वाटर की सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैसे होती है। हमारे पास H2O है, ये क्या होता है? आयोनाइज होता है हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम इक्वेशन को देखते हुए इसका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो देखते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिटन एज, आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है? हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन, फिर हमारे पास क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ H2O। अब देखें ये सारा प्रोसेस वाटर के अंदर हो रहा है, तो इसका मतलब है वाटर क्या है? कांस्टेंट है। कंसंट्रेशन ऑफ H2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम इस कांस्टेंट को इधर ले आए हैं इस इक्वेशन में। तो कांस्टेंट हो गया के सी इज इक्वल टू के सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। अब हमारे पास क्या है? ये कांस्टेंट है। ठीक हो गया। अब इसको हम क्या कहते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक हो गया। ये कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक नए कांस्टेंट की ज़रूरत है, जिसको हम क्या कहते हैं? KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये इससे मुराद क्या है? KW से क्या मुराद है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? KW। ठीक है, ये हम लिखते हैं KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। अब ये किसके बराबर है? 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, ये इसके क्या है? इक्वल है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। As we know that H2O dissociate hydrogen and hydrogen ion and hydroxyl ion, so H plus is equal to OH negative। अब वाटर डिसोसिएट होता है तो एक वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड पर मुश्तमिल होता है ना। जब डिसोसिएट होते हैं तो उसमें से एक हाइड्रोजन आयन निकलेगा और एक हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा, तो वो इसका मतलब इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी? सोल्यूशन में इक्वल होगी। सो इन अबव इक्वेशन, अब इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं? H पॉजिटिव की जगह OH नेगेटिव लिख सकते हैं, या OH नेगेटिव की जगह H पॉजिटिव लिख सकते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या है? इक्वल। हमने क्या किया? इस हाइड्रोक्साइड आयन की जगह हमने क्या पुट कर दिया? हाइड्रोजन आयन। तो ये हमारे पास इसकी इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारे पास क्या है? इनकी पावर क्या होगी? ऐड होगी। तो ये क्या होगा? हमारे पास का क्या होगा? स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻14। अब हम, क्योंकि हमें सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की ज़रूरत है, तो हम क्या कर लेंगे? इसका अंडर रूट ले लेंगे। जब अंडर रूट ले लेंगे तो वो हमारे पास कंसंट्रेशन, हमारे पास जो है हाइड्रोजन आयन की जो है हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.0 इंटू 10⁻7 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आप देखें इसकी वैल्यू क्या है? नेगेटिव में, हम नेगेटिव में है तो हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे? इसका कॉमन बेस लॉग ले लेंगे। अब एक और चीज, अगर हम पीएच होगी, अब हम टेकिंग लॉग लेते हैं, मतलब बेस 10 का जो लॉग है वो ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव में है, हमने क्या है? पॉजिटिव में ये करानी है। अब जो हमारे पास वो हम लिखते हैं पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव। बात करने का मकसद ये है कि हमारे पास ये दोनों
चीजें क्या है, बराबर है। पीएच की जगह हम क्या कर सकते हैं, माइनस log ऑफ हाइड्रोजन आयन, या हम यही लिख सकते हैं माइनस log ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू पीएच। तो इसका मतलब है कि पीएच का मतलब है कि नेगेटिव log ऑफ H। पीएच का क्या मतलब है, नेगेटिव log ऑफ H। जिस तरह हमने ये इसका पीएच ले लिया है तो इसका मतलब नेगेटिव log ऑफ H। अब देखें हमने क्या किया, दिस ड्यू टू पीएच माइनस नेगेटिव log ऑफ H। अब देखें पीएच उधर रह जाता है, पुट द वैल्यू ऑफ H, H के ऊपर हमने वैल्यू क्या की है, H पॉजिटिव की 1.0 मल्टीप्लाई 10 माइनस 7, वो इसमें पुट कर देंगे इसमें। अब पीएच माइनस नेगेटिव 1.0 मल्टीप्लाई 10 माइनस 7, अब क्या हुआ पीएच उधर, अब ये माइनस 7 है। आपको पता है कि log का एक कानून है कि जो हमारे पास पार होते हैं शुरू में जाती है, तो माइनस 1 है और ये क्या है -7, ये और ये मल्टीप्लाई हो गया 7 आएगा और log ऑफ 1 के बराबर होता है। पीएच इज इक्वल टू 7 log ऑफ 1, तो ये किसका आएगा 7 के बराबर आएगा, पीएच इज इक्वल टू 7। सिमिलरली पीओएच इज इक्वल टू माइनस log 1.0 मल्टीप्लाई 10 माइनस 17। तो हमारे पास ये क्या है, ये भी वही चीज है जो पहले हम पढ़ चुके हैं। तो फिर इसको हमने क्या किया, 7 को क्या किया इधर ले आए हैं, 7 को जब इधर ले आए हैं तो हमारे पास log 1 वही हमारे पास पी यू एच इज इक्वल टू 7। अब देखें पीएच कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड वो क्या है, बराबर है, वो भी 7 है, वो भी 7 है। पीएच वेरी 0 to 14। अब हम क्या करते हैं कि इनकी इकट्ठी पीएच को लिख लेते हैं, पीएच और पीओएच को। सो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 7 + 7 14। तो ये हमारे पास जो पीएच या ओएच होती है वो 0 से लेके 14 तक होती है। सो पीएच एंड पीओएच वैल्यूज ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज 14 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया। अब हम आगे एक चार्ट देखेंगे, उसमें पढ़ेंगे कि हमारे पास ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है, ज्यादा बेसिक कौन सा होता है, एसिडिटी कैसे इंक्रीज करती है, बेसिस कैसे इंक्रीज करती है, या अल्कालिनिटी कैसे इंक्रीज करती है। आइए हम एक चार्ट डिस्कस करते हैं जिसमें हमें पीएच की और पीओएच की वैल्यू दी गई। पीएच मतलब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और पीओएच मतलब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। आपको पता है कि हमारे पास पीएच और पीओएच की वैल्यू क्या होती है, 0 से 14 तक। तो हमने हमें पीएच और पीओएच वैल्यू से क्या पता चलता है कि आया ये एसिडिक है, मतलब ये एसिड है, या ये बेस है, या ये क्या है न्यूट्रल है। तो पीएच इस चीज के बारे में हमें बताती है कि एसिडिक है, बेसिक है, या न्यूट्रल है। अब अगर वैल्यू हमारे पास क्या होगी 0.2 पीएच की, तो वो क्या होगा हाईली एसिडिक। अगर 3 तक मतलब 4 5 6 होगी तो स्लाइटली एसिड, मतलब है उसकी एसिडिटी कम होती जाएगी। फिर न्यूट्रल पे 7 है तो वो न्यूट्रल हो जाएगी। फिर आ गया 8 9 10 तो स्लाइटली ये कन्वर्ट होगा बेस की तरफ चला जाएगा 11 12। फिर 13 14, अगर 12 13 14 तो वो क्या होगी हाईली बेसिक। आप पी ओ एच की वैल्यू देख लें, अगर 14 होगी 13 या 12 तो वो हमारे पास क्या होगा हाईली एसिडिक, यानी कि पी ओ एच होगी। फिर हमारे पास स्लाइटली एसिडिक होगा तो हमारे पास क्या होगा, फिर 11 10 9 8, और 7 पे क्या होगी पी ओ एच की और उसकी वैल्यू क्या होगी न्यूट्रल। फिर होगी 6 5 4 तो हमारे पास क्या हो गया स्लाइटली बेस। फिर 3 2 1 0 तो हमारे पास क्या आ गया हाईली बेसिक। मकसद ये है कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिटी डिक्रीज करती जाएगी और बेसिसिटी इंक्रीज करती जाएगी। अगर यह है पीएच स्केल में, अगर पीओएच स्केल में हमारे पास राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो हमारे पास क्या होती है बेसिसिटी डिक्रीज करती है, एसिडिटी क्या करती है इंक्रीज करती है। तो कंक्लूजन क्या है, पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, एसिडिक सॉल्यूशन है पीएच वैल्यू लेस देन 7। तो अगर पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगी तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। फिर हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन है पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7, तो बेसिक जो सॉल्यूशन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 7 से ज़्यादा होगी। पीएच एंड पीओएच वैल्यू रेंज फ्रॉम 0 to 14। तो हमारे पास पीएच और पीओएच की वैल्यू क्या है 0 से 14। अब पीएच के क्या यूजेस क्या हैं इसके सवाल देखते हैं।
डिटरमाइन स्टेक और बेसिक नेचर ऑफ द सोल्यूशन। तो हम इससे क्या करते हैं, स्टेक या बेसिक जो हमारे पास नेचर होती है सोल्यूशन की, उसको क्या करते हैं, मालूम कर लेते हैं। पर प्रोड्यूस मेडिसिन कल्चर एट माइक्रोबायोलॉजिकल पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ एच। तो हम ऐसे क्या है, मेडिसिन जो प्रोड्यूस करते हैं इसमें इस्तेमाल होती है, या कल्चर जो हमारे पास एक माइक्रोबायोलॉजी में है उसको प्रोड्यूस करने के लिए इस कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। फिर यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन ऑफ द रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन नेसेसरी फॉर द सर्टेन बायोलॉजिकल रिएक्शन। तो जो बायोलॉजिकल रिएक्शन है उसके सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हमें इसकी क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, पीएच स्केल के बारे में पढ़ा है और पीओएच स्केल के बारे में पढ़ा है। फिर हमने क्या किया है कि एसिडिक कौन सा होता है, बेसिक कौन सा होता है और न्यूट्रल कौन सा होता है। फिर उसके हमने कंक्लूजन निकाला है। फिर हमने क्या किया है, उसके यूजेस पढ़े हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।